पुणे शहर के एक घर के लॉन में बने मकबरे में मिली इस लाश ने पूरे देश के होश उड़ा दिए थे और यह घटना इस सभ्य समाज की कई बेरंग परतें भी खोलने वाली थी। मैडम, ये आपका लेटर, प्लीज यहाँ पे साइन कर दीजिए। थैंक यू। बाबूजी, अंकुर, माँ, माँ। क्या हुआ? काहे इतना चिल्ला रही हो? कोनो लॉटरी वोटरी लगी है क्या? लॉटरी नहीं पगले, हमें उससे भी बड़ी चीज मिल गई। क्या बात कर रही हो? माँ, आपके पापा ने हमारी सुन ली। हमें जॉब मिली है लंदन में, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसका अपॉइंटमेंट लेटर। जॉब? अरे पर तुम हमको पहले कभी बताई नहीं कि तुम इस जॉब के लिए अप्लाई करी हो। अरे हमने सोचा पहले कंफर्म हो जाए फिर आपको बताएंगे। हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे। नौकरी के लिए जगह खाली है और वो भी लंदन में। पता कैसे पड़ा तुम्हें? बाबूजी, सोशल साइट पे ना हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, चंदन घोष, वो इसी कंपनी में काम करते हैं। सब कुछ उन्होंने ही करके दिया है। शाबाश बेटा, तुमने हमेशा हमारी नाक ऊंची की है। अरे उन्हीं का फोन है। हेलो चंदन जी। दिल छोटा मत करो सुमित्रा, देखो अपर्णा कितनी खुश है। अरे हमें भी खुश होना चाहिए। भगवान तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे और बुरी नजर से बचाए। माँ, अब हम बड़े हो गए हैं, इस तरह हमारी चिंता करना बंद कर दो। चलो हो गया अब ना, गाड़ी छूट जाएगी। चलो चलो चलो। अरे बाबूजी, माँ चलो हम सेल्फी लेते हैं। कुछ ले लो। ये भी ना, ले बेटा फटाफट ले। May I have your attention, please? 2925 Paschim Express is available on platform 5. हेलो चंदन जी, जी आप कहाँ हैं? आपका कहना है कि आपकी बेटी 27 जून 2016 को लंदन पहुंची। आपसे फोन पर बात भी की और उसने बताया कि लोकल सिम लेकर आपको कॉल करेगी। और सर, उस दिन के बाद से फोन पे बात ही नहीं हुआ उनसे। चैट करती थी पर पिछले 15 दिन से वो भी बंद हो गया। उसका सोशल साइट का दोस्त जो है लंदन में, जिसने नौकरी लगवाई थी, हेल्प की थी उसकी, हमने उसको भी फोन लगाया साहब, पर उसका भी फोन बंद आ रहा है। मैसेज भी छोड़ा पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। गुप्ता सर, इनसे अपर्णा का मोबाइल नंबर लो, फौरन लोकेशन ट्रैक के लिए डालो, पता करो कि मोबाइल का लास्ट लोकेशन क्या था। सर अपर्णा का मोबाइल का लास्ट लोकेशन 15 जुलाई पूना का एरोला का एरिया दिखा रहा और इसके बाद उसका फोन बंद हुआ। ठीक है सर। शरद जी, मैं पुलिस स्टेशन से दुबई बोल रहा हूँ। देखिए, आपकी बेटी पूना से गायब हुई है, इसलिए उसको ढूंढने के लिए आपको पूना पुलिस का मदद लेना होगा। अपर्णा और उसके परिवार वालों से एक बहुत बड़ी गलती भी हुई थी। विदेश में नौकरी के लालच में बिना कोई छानबीन किए वो एक अनजान आदमी के भरोसे अपने घर से चल पड़ी थी। जिस अपर्णा के बारे में परिवार ये सोच रहा था कि वो लंदन में है, उसकी लास्ट लोकेशन पुणे की थी। समझ, अपर्णा की फोटो। इनसे चंदन का नंबर नोट करो। पटना पुलिस के मुताबिक अपर्णा की लास्ट लोकेशन येरवडा है। पता करो कि चंदन की लोकेशन क्या है और इसका एड्रेस भी पता करो। ओके सर। नंबर देखिए, हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आप लोग चाहें तो पटना वापस जा सकते हैं। हमें अपना नंबर दे दीजिए, केस की प्रोग्रेस डिटेल हम आपको भेजते रहेंगे। नहीं साहब, जब तक हमारी बेटियां नहीं मिल जाती हम लोग यहीं पुणे में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। सर,
अपर्णा के घर वालों ने जो नंबर दिया था वो चंदन घोष के नाम पर ही रजिस्टर्ड है और उसका एड्रेस भी यहीं येरवड़ा का है। सर 22 जून को चंदन और अपर्णा इन दोनों के मोबाइल की लोकेशन मुंबई से मूव होते होते यहाँ येरवड़ा में चंदन के एड्रेस तक पहुंच रही है और 15 जुलाई को अपर्णा का मोबाइल इसी लोकेशन पर स्विच ऑफ हुआ, लेकिन इसी लोकेशन पर चंदन का मोबाइल अभी भी एक्टिवेट है। सावंत, इस चंदन घोष को लेके आओ। ओके सर। जी कहिए। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, साहब ने बुलाया। चलो। इसे पहचानते हो? यस, शी इज अपर्णा सिन्हा। मैंने जॉब के लिए इसे लंदन भेजा था। कुछ दिन मेरे घर पे रुकी थी, फिर लंदन चली गई। एजुकेटेड लगते हो, लेकिन तुम्हारे घर की हालत सुना है कुछ और ही थी। हमेशा ऐसा नहीं था। वो कुछ दिनों से स्ट्रेस का फेज में गुजर रहा हूँ। लंदन में जो जॉब था वो ड्रग्स की वजह से छूट गया। बहुत परेशानी का टाइम चल रहा है। घर की साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाता हूँ। ठीक है, जा सकते हो, लेकिन शहर छोड़ के मत जाना और इंडिया से बाहर जाने की ट्राई भी मत करना। जाओ। सावंत, अपर्णा की फैमिली से पता करो, क्या उनके पास अपर्णा के पासपोर्ट डिटेल्स हैं? अगर हैं तो पासपोर्ट ऑफिस से यह पता करो कि अपर्णा इंडिया के बाहर कब गई और कहां। ओके सर। सर, इस लड़के ने कभी वीजा अप्लाई तक नहीं किया। लंदन जाना तो दूर की बात। हे, जावई नहीं है तू, दामाद बनने की कोशिश मत कर, वरना अगर हम ससुराल वाले बन गए ना बहुत भारी पड़ेगा तुझे, समझा ना? सर आप मुझे ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते, वो भी विदाउट रीजन। अच्छा सावंत, तुमने तो कहा था कि तुमने अपर्णा की हेल्प की लंदन जाने में, लेकिन हमारी इंक्वायरी में पता चला है कि उसका वीजा लगा ही नहीं था। वो टेक्निकल रीजन की वजह से नहीं हो पाया, पर मैंने उसको बोला कि 2 दिन में हो जाएगा, पर वो सामान और डॉक्यूमेंट्स लेकर भाग गई। सर आई थिंक उसका कोई बॉयफ्रेंड था, जिससे मिलने के लिए वो मेरा यूज की। एक्चुअली उसको लंदन में जॉब नहीं करना था, एक्चुअली जॉब ही नहीं करना था, इसलिए भाग गई। सर, मैंने अपर्णा के पिछले 1 साल के सारे रिकॉर्ड्स खंगाले। हमने उसके सहेलियों के साथ भी बात की, लेकिन तीनों का यही कहना है कि अपर्णा का कोई अफेयर नहीं था। सावंत, चांसेस हैं कि ये चंदन झूठ बोल रहा है। अब ये पैर हिलाना बंद कर और सच बोल, वरना तेरा ये पैर हिलने के लायक नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है कि अपर्णा का तेरे अलावा कोई और मेल फ्रेंड नहीं था। बोल, सच क्या है? सर मुझे एक सिगरेट मिलेगा? सिगरेट चाहिए तुझे? सिगरेट चाहिए? देता हूं ना, 3rd डिग्री ब्रांड की सिगरेट है मेरे पास। दूं? सावंत, राणे। सर। सर ले। सर मैंने उसे मार दिया। और बॉडी? बॉडी का क्या किया?
एयरफोर्स स्टेशन के पीछे जो जंगल है वहां फेंक दिया। चला। सर सगळीकडे पाहिलं, लाश कुठेच नाहीये। सर चारों तरफ चेक किया, कुछ नहीं मिला। हेलो सर, पूरा जंगल छान मारा लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसने हमें फिर से बेवकूफ बनाया है। गिरे। हाँ, याद आ गया। बॉडी मैंने वेयरहाउस के पीछे जो कचरा पट्टी है वहां फेंका। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, वरना बेवकूफ बनने के लायक भी नहीं रहेगा। जहां तू बोल रहा है ना, पिछले 2 साल से वहां कोई कचरा नहीं फेंकता है। 2 साल पहले वहां एक कम्युनिटी हॉल बन चुका है। सच बोल। यस यू आर राइट, माय मिस्टेक। मैं भूल गया। बॉडी मैंने फेंका नहीं था, काट दिया था। कहां काटा? नहीं बताऊंगा। ये बता, नहीं तो पिटना है, जो करना है कर लो। नहीं बताऊंगा मतलब नहीं बताऊंगा। एक हिंट दे सकता हूं, मेरे घर के अंदर मैंने काटा। जाओ ढूंढ लो। सावंत, पूरे घर की तलाशी लो। कितनी सारी क्राइम की फिल्म्स, मतलब ये चंदन सिर्फ क्राइम की फिल्म्स ही देखता था। सर, ऊपर ये डायरी मिली है जो पूरी सोशल साइट से और पासवर्ड से भरी हुई है, और ये मोबाइल भी मिला है जो ऑन है। सर ये देखिए, इतने सारे कंप्यूटर्स। ये दराज चेक करो। ये लंदन की इतनी सारी तस्वीरें, इतने बड़े बड़े पोस्टर्स। अगर मैं यहां पे खड़े होकर सेल्फी लूं तो ऐसा लगेगा जैसे मैं लंदन में ही। सर ये आईडी मिला है। सावंत, कंप्यूटर्स को अपनी कस्टडी में लो और पूरे रूम को अच्छे से सर्च करो। सर, पूरा घर तलाश किया लेकिन कहीं पर भी कोई लाश नहीं मिली। लगता है उसने हमसे फिर से झूठ बोला है। चल बोल, अपर्णा सिन्हा को क्यों मारा और कब मारा? नहीं, मैंने नहीं मारा, उसने सुसाइड किया था 15 दिसंबर। यस 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 यस।
7 महीना पहले 15 जुलाई को मैंने उसे मार दिया। क्यों मारा? हम दोनों लिविंग में रहते थे। वो मेरी बीवी थी। हम लोगों ने शादी की थी मंदिर में जाकर, नहीं कोर्ट मैरिज किया था। नहीं, उसने वो घर के मंदिर से सिंदूर लेकर बोली मांग मेरी भर दो। एग्जैक्टली गंधर्व विवाह किया था हम लोगों ने। आगे बोल। आगे क्या? चीट करती हुई पकड़ी गई। वो चोरी छुपे विकास अग्निहोत्री के साथ चैट कर रही थी। मेरा रात भर झगड़ा चला, मुझसे रहा नहीं गया, अजीब सा लग रहा था। मैं रात भर जाग रहा था। Then Devil's Boy helped me out. कौन डेविल बॉय? आदमी नहीं सर, फिल्म। वो जो आप लोगों ने मेरा सारा कलेक्शन लाया ना मूवी का, उसमें फिल्म है, जरूर देखना। देख, आखिरी बार बोल रहा हूं, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। सीधे सीधे बोल आगे क्या हुआ था। मैं रात भर सो नहीं पाया। मैं फिर अर्ली मॉर्निंग उठकर उसके कमरे के पास गया। मुझे लगा वो जाग रही होगी। थैंक गॉड सो रही थी। मैं धीरे धीरे हल्के कदम से उसके कमरे के अंदर गया और बिस्तर पर चढ़ गया। फिर बॉडी पे जोर से बैठ गया ताकि वो हिलडोल ना पाए, और पिलो उठाया और उसके कलर घोट दिया। बैठ सर, ये अभी भी झूठ बोल रहा है। और हाँ, मैंने अपर्णा के सारे कॉल रिकॉर्ड चेक किए थे, कोई विकास अग्निहोत्री उसका दोस्त नहीं था। ये सारे सोशल साइट्स के अकाउंट्स किसके हैं? तूने बनाए हैं? मैंने बनाया है। They are all mine. मैं खुद से अकाउंट बनाता हूँ और खुद से खुद को मैसेज करता हूँ। विश्वास नहीं है तो चेक कर लो। तेरा एक और नया झूठ। कोई भी ऐसा नहीं करता है। झूठ क्यों बोलूंगा? सोशल साइट में अकाउंट खोलना कोई क्राइम नहीं है, और खुद के अकाउंट से खुद को मैसेज भेजना कोई क्राइम नहीं है। इट्स नॉट अ क्राइम। बड़ा मजा आता है खुद से खुद को मैसेज भेजने में, खुद से खुद को बात करने में। আমি আমাকে ভালোবাসি। चीटिंग का तो चांस ही नहीं है सर। तेरे घर में और कौन कौन है? माँ बाप, भाई बहन, कोई रिश्तेदार? सुना नहीं तूने क्या पूछा? कौन कौन है तेरे घर में? क्या उन्हें भी मार डाला? माँ बाबा है, वो लंदन में सेटल्ड है। मेरा उनसे बनता नहीं है। आई एम डैड नाउ। अब बात नहीं कर सकता। आई नीड रेस्ट। सावंत, या तो ये चंदन बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है या वाकई कोई मेंटल प्रॉब्लम है। खैर, पता तो लगाना ही पड़ेगा। कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मिल सकती है सब निकलवाओ। ओके सर। आपके कॉलोनी में जो चंदन घोष नाम का आदमी रहता है, वो किस तरह का आदमी है? ऐसी कोई बातचीत नहीं है सर। फिर भी जितना जानता हूँ उस हिसाब से ये कह सकता हूँ कि बहुत ही पोलाइट और सीधा साधा पढ़ा लिखा जेंटलमैन किस्म का आदमी है वो। चंदन के पिता का नाम केवी घोष है और माँ का शर्बिनी घोष। सातारा में कहीं रहते हैं, लेकिन एड्रेस पता नहीं। हम लोग 10 साल हुए यहाँ शिफ्ट हुए। देखा तो नहीं है, पर हाँ सुना है कि उसके पिताजी सातारा में कमिश्नर हैं और माँ भी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करती है। इसका सही सही पासवर्ड बता, वरना तेरा सारा पागलपन उतार दूंगा, समझा? Black is light. No, no. Confirm. Black is light. ये लड़की कौन है?
सॉरी, कांट रिवील, इट्स वेरी पर्सनल। सर, पूछताछ में पता चला है कि चंदन के फैमिली ने येरवाड़ा चंदन के बचपन में ही छोड़ दिया था, इसलिए उन लोगों के बारे में ज्यादातर लोग कुछ जानते नहीं है, और जो भी जानकारी मिली है वो भी बड़ी कंफ्यूजिंग है। सावंत, चंदन आखिर कर क्या रहा है? सोशल साइट पे उसने 110 अकाउंट्स बनाए, लेकिन किसी भी अकाउंट में उसका कोई भी मेल फ्रेंड नहीं है। और दूसरा, अपर्णा की तरह ही शेफाली भोसले नाम की एक लड़की को लंदन में जॉब दिलवाने का झांसा दे रहा है। चंदन के कॉल रिकॉर्ड में शेफाली का भी नंबर है। आजकल बहुत बात हो रही है उसकी शेफाली से। इस शेफाली भोसले को बुलाओ। सर, सातारा जाने से पहले मैं और चंदन 7th स्टैंडर्ड में पुणे के हाई स्कूल में क्लासमेट्स थे, और सर कुछ दिन पहले ही उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। सर, वो लंदन में जॉब की बात कर रहा था, और सर जिस दिन आपने उसे अरेस्ट किया उसे एक दिन पहले ही मैं उसे मिली थी, लेकिन सर मुझे सच में नहीं पता कि उसने किसी का खून किया था। तुम चंदन को बचपन से जानती हो, क्या कोई भी लड़का उसका दोस्त नहीं था? सर, चंदन का कोई लड़का दोस्त नहीं था, उसका भी एक रीजन था, क्योंकि वो बहुत सांवला था, इसलिए स्कूल में सारे लड़के उसे बहुत चिढ़ाते थे। अबे काले, घर जा रहे हैं क्या? काले किसको बुला रहे? अबे ज्यादा गुस्सा मत कर, पहले कोयले जैसा काला है, गरम होएगा तो राख बन जाएगा। और सर उसी इंसिडेंट की वजह से उसे हमारे स्कूल से निकाल दिया था। अच्छा, चंदन ने कभी अपने माँ बाप के बारे में तुम्हें कुछ बताया? सर, सिर्फ इतना ही बताया कि वो रिटायरमेंट के बाद लंदन शिफ्ट हो गए। इसे पहचानती हो? नहीं सर। ये चंदन के साथ जो लड़की है उसे पहचानती हो? नहीं सर, मैं नहीं जानती। ठीक है, तुम जा सकती हो। थैंक यू सर। सावंत, एक काम करो, उसके घर से जो सामान मिला है उसकी बारीकी से जांच करो, वहां से कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। ओके सर। सर, इनके पासपोर्ट पे तो कोई स्टैंप है ही नहीं, इसका मतलब है कि ये लोग इस देश से कभी बाहर गए नहीं, इसका मतलब है ये लोग यही होंगे। और चंदन ने हमसे कहा था कि वो लंदन में जॉब करता था, लेकिन चंदन के पासपोर्ट पे तो सिर्फ मॉस्को, सिंगापुर और वियतनाम का स्टैंप है। इसका मतलब है चंदन ने हमसे फिर से झूठ बोला है। और रहा सवाल उसके माँ बाप के लंदन में रहने का, तो उनके पासपोर्ट तो हमने उसके घर से खुद बरामद किए। सावंत, ये पासबुक पे जो सातारा का एड्रेस मिला है वहां जाके भी पूछताछ करो। ओके सर। साहेब, काय झालं? आप क्यों इधर? येरवाड़ा पुलिस स्टेशन पर पुलिस सब इंस्पेक्टर सावंत, एक बात बताओ, यहाँ शर्वनी घोष और उनके पति रहते हैं क्या? नहीं साहब, अब नहीं रहते। शायद 2010 में उनके बेटे चंदन ने हमारे साहब को ये घर बेचा था, और ये घर, वो क्या नाम बताया आपने? शर्वनी घोष। हाँ, पहले उनके नाम पे ये घर था, बाद में हमारे साहब के नाम पे घर हो गया। उसके बाद हमारे साहब इधर आए नहीं। क्या तुम बता सकते हो कि ये शर्विनी घोष और उनके पति केवी घोष अब कहाँ रहते हैं? नहीं साहब, पहले साथ में तीनों रहते थे, बाद में उनके आई बाबा अचानक गायब हो गए। फिर कुछ दिन उनका लड़का यहाँ पे रहता था, लेकिन वो भी कहाँ चला गया माहिती नहीं। देखिए, उनका मैं 40 साल से पड़ोसी हूँ। वो कॉलोनी में किसी से वास्ता नहीं रखते थे, और बच्चे को बाथरूम में बंद करके रखते थे। रात रात भर बच्चे की रोने की आवाज आती थी। ना भगवान ना, कौन बोला बाबा ना? तेरे माँ बाप के डेथ सर्टिफिकेट्स। अब और कुछ बताने की जरूरत है या खुद ही सच बोल देगा? बोल, कहाँ है वो? क्या किया उनके साथ? उन्हें भी मार डाला? नहीं, मारा नहीं, वो बेंगलोर में। चल, बेंगलोर का एड्रेस बोल। नहीं, बेंगलोर में नहीं है, हैदराबाद में है।
अब अगर एक झूठ और बोला ना तो सच बोलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। बोल, कहाँ है वो? 2010 में कहीं चले गए थे, कहाँ गए पता नहीं। ये अच्छी तरह जानता है कि वो लोग कहाँ हैं। पॉसिबल है कि इसने ही उन्हें मार के कहीं गाड़ दिया है। सावंत, जितनी जल्दी हो सके इसके सातारा वाले घर के सर्च वारंट निकलवाओ। ओके सर। इतना तो तय था कि चंदन कोई आम आपराधिक मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं था। पुलिस ये जान चुकी थी कि बचपन में चंदन पर हुई शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की वजह से वो एक मानसिक रोगी बन चुका था। इसलिए पुलिस चंदन पर मानसिक तौर पर दबाव बनाने के लिए उसे उसके सतारा वाले गांव पर लेकर पहुंची। बोल, कहाँ हैं दोनों? सावंत ये ऐसे नहीं बोलेगा। चलो ताला तोड़ देते हैं। चल। क्यों मारा अपने माँ बाप को? मेरा माँ बाप मेरे लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। उनका सबसे बड़ा दोष था मुझे काला जन्म देना। अरे कितना भी साबुन लगाओ, कितना भी क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, काला तो काला ही रहेगा। पूरा दुनिया काला लोगों को रिजेक्ट करता है। ए काला, ए हमारा काला सोना, अरे कोयला का टुकड़ा, ब्लैक किंग, माय फुट। इसको जो मन आता था वही बोलता था। मैं उनके पास जाता शिकायत लेके, बोलते उनको ध्यान मत दे, और मेरे पीठ पीछे क्या बोलते, अरे तुम्हारी वजह से ये काला पैदा हुआ, तेरे खानदान में कोई काला था। अरे मैं प्रॉब्लम लेकर किसके पास जाऊं? मेरा प्रॉब्लम उनको समझ में ही नहीं आता था। कुछ भी बोलो, छोटा सा गलती करो तो बहुत बड़ा पनिशमेंट लेते थे, बहुत मारते थे। बसवा याला तिकडे। लेकिन तुम तो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, आईआईटी ग्रेजुएट। आईआईटी का मैं जाली सर्टिफिकेट बनाया था ताकि आईआईटी करके मुझे पढ़ाई से मुक्ति मिले। सारा दिन इंटरनेट पे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे रिक्वेस्ट भेजूं, मैसेज करूं, ताकि मुझे अकेलापन न फील हो। मुझे कोई चाहिए था समझने के लिए, बात करने के लिए। और इसी आईआईटी की वजह से मैंने अपने माँ बाप को मार दिया। चंदन, क्या है ये? हाँ, हम इतने मेहनत से तेरे नौकरी का फॉर्म लेकर आते और तू इसे छिपा छिपा कर रखता है। एक भी फॉर्म भरा नहीं तूने। हाँ,
इतनी देर से हमें बेवकूफ समझ रहा है तू? चुप चुप, दिन भर तू इंटरनेट पे पड़ा रहता है। अरे नाकाम दोस्तों के साथ चुप कर रहता है। आने तेरे बाबा को सब कुछ बताती हूँ, सब कुछ। अरे ना माँ, चुप बोल चुप बोल माँ। कितना समय लगा रही है, जा देख तोर में तोयरी होगी ना। अच्छा फिर मैंने लॉन में गड्ढा खोदा और उसमें माँ बाप को दफन कर दिया। आज तक किसी को पता नहीं था। हमें यकीन है कि जैसा तूने अपने माँ बाप के साथ किया वैसा ही अपर्णा के साथ भी किया। बता, उसकी डेड बॉडी कहाँ है? ऐसा क्या हुआ था तेरे और अपर्णा के बीच कि तुझे उसे मारना पड़ा? जब इंसान अपनी सभ्यता और ज्ञान के बावजूद वहशी होने के नए आयाम तय करता है तो पैदा होता है निराशा और हताशा का अंधेरा। और यह अंधकार इंसान को इतना अकेला बना सकता है कि परछाई भी उसका साथ छोड़ते। और अकेलेपन के इसी अंधकार में जब कोई व्यक्ति अपने वजूद को किसी भी मायने में कायम रखने की कोशिश करता है तो वो उसी समाज के लिए खतरा बन जाता है जिसने उसकी अनदेखी की। माई सेल्फ चंदन। अपर्णा। फाइनली फेस टू फेस। चंदन जी थैंक यू, वो आपकी वजह से हमारा लंदन में जॉब करने का सपना पूरा हो रहा है। नो, मेरी वजह से नहीं। यू डिजर्व इट, सो यू आर गोइंग टू लंदन। अरे रहने दीजिए, वो हम ले लेंगे। टैक्सी तक ही जाना है ना, और एयरपोर्ट पे तो फिर ये लगेजेस भी। टैक्सी? अरे मेरी खुद की गाड़ी है और अब हम अभी एयरपोर्ट नहीं जा रहे हैं। वीजा बनने में अभी 2-3 दिन तो लगेगा। अरे ऐसा था तो आप हमें बता देते, हम बाद में आ जाते ना डायरेक्टली। बता तो देता अगर वीजा के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं होती। हाँ जी ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम होटल सर्च कर लेते हैं अभी। होटल की क्या जरूरत है, मेरा खुद का घर है। अभी हम लोग पुणे जा रहे हैं, 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। उसके बाद तुम वहां जाके रेस्ट कर लेना। अरे क्या सोच रही हो? यू आर मिडिल क्लास मेंटेलिटी ऑफ द सेम प्रॉब्लम। 2007 से तुम मुझे जानती हो, फिर भी तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही हो। ठीक है, तुम एक काम करो, होटल में ही रुक जाओ। पर मैं इतना ही चाह रहा था कि तुम जब तक यहाँ हो, कंपनी और वर्क रिलेटेड मैं तुम्हें बता दूं ताकि आगे के लिए कंफर्टेबल रहो। अगर फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है तुम्हें लंदन जाने का आइडिया छोड़ देना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम आप पे बोझ नहीं बनना चाहते, आपको परेशान करेंगे। अरे मुझे क्या परेशानी है, पहले तुम अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो, ठीक है? चले। सुनो, घर में मत बोला कि तुम पुणे जा रही हो, बेकार में परेशान होंगे। एक काम करो, तुम कॉन्फिडेंस के साथ बोलो तुम लंदन जा रही हो। लेकिन चंदन जी वो तो झूठ बोलना होगा ना। सच बोल दो, फिर वो इतना सवाल करेंगे तुम खुद इरिटेट हो जाओगी। वीजा नहीं बना, चंदन कौन है, पुणे में कहाँ रहोगी, ये भी पॉसिबल है कि तुम्हें लंदन जाने भी न दें। सोशल साइट पे बातें करते हुए तुम कभी इतनी नैरो माइंडेड नहीं लगी। हेलो। हाँ बेटा, अपर्णा पहुंच गई? हाँ जी, हम पहुंच गए हैं। अच्छा, सब ठीक है ना? हाँ, हम कल लंदन के लिए निकल जाएंगे।
अरे कम कम ना, डोंट बी हेजिटेट, आ जाओ, फील फ्री एंड रिलैक्स, अपना ही घर समझो। ये तुम्हारा रूम, अपना ही रूम समझो। वो वॉशरूम है, जल्दी फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाने का कुछ करता हूँ। Yes, sir. Thanks a lot. तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, 2 दिन में तुम्हारा वीजा क्लियर हो जाएगा। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, वो बाहर का खाना खा लिया था ना, तो शायद फूड पॉइजनिंग हो गई है। कम, डॉक्टर ने बोला 5 डेज का कोर्स है। मुझे नहीं लगता तुम्हें इस कंडीशन में ट्रैवल करना चाहिए। मुझे भी चिंता रहेगी। 5 दिन बाद तो मैं जा ही रहा हूं, तो मेरे साथ हो लेना। अरे घर में मत बताना कि तुम बीमार हो, बेकार में परेशान हो जाएंगे। हो सकता है तुम्हें जाने भी न दें। अब अगर 1 वीक में वहां रिपोर्ट नहीं किया तो जॉब किसी और के पास चली जाएगी। ऑलरेडी टिकट के पैसे जा चुके हैं, जो कि रिफंड नहीं होगा। तुम ये बोल दो कि अर्ली मॉर्निंग 2:45 की फ्लाइट है, तो पहुंचकर कॉल करोगी। हेलो जी बाबूजी। हाँ पन्ना बेटा, सारी फॉर्मेलिटीज हो गई है ना? जी हाँ, वीज़ा की सारी तैयारी हो गई है। हाँ, वो कल 2:45 की फ़्लाइट है। अच्छा, फ़ोन करना बेटा फ्लाइट पकड़ने से पहले। हाँ, हम फ़ोन करेंगे। हाँ, बाय बेटा, बाय। प्रणाम। देखो, ये हमारा लंदन का ऑफिस और इस बिजनेस टावर में हमारा कैंप साहब का ऑफिस है। आज तुम्हें फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ था ना, तुम इस ऑफिस में बैठकर जॉब कर रही होती। घर से फोन आ रहा है। तो उठाओ ना, बोलो तुम लंदन में हो। लंदन का नंबर लेते ही तुम बात करोगी, तब तक चैट ऐप और फेसबुक में बात होगी। हेलो जी, प्रणाम बाबूजी। जी हाँ, हम लंदन पहुंच गए जी। कहाँ जा रही हो इतनी रात को? हम घर जा रहे हैं। पिछले 1 महीने से आप हमें बेवकूफ पे बेवकूफ बना रहे हैं। वीजा आज लगेगा, कल लगेगा, और आपके चक्कर में हम अपने परिवार को झूठ बोल रहे हैं कि हम लंदन में हैं। हमसे अब नहीं होगा। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आप तो फ्रॉड है। ठीक है, जा रही हो तो ये फाइल देखती हुई जाओ। आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? वो हम आप पर शक करने लगे थे। कोई बात नहीं, जो हुआ है उसे भूल जाओ। अगर कोई बिना प्रॉफिट के लिए किसी के लिए कुछ करता है तो डाउट्स तो बनते ही हैं। एनीवेज, हम 2 दिन में फ्लाइट पे होंगे।
रुकिए, रुको। उगड़ा। बाहर निकलवाओ इसे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। तो अपर्णा को तूने मार के यहाँ पे गाड़ा था, क्यों मारा उसे? मैंने नहीं मारा, उसने सुसाइड किया था। मैंने तो बस उसकी आत्मा की शांति के लिए उसे इस स्थान पे रखा। सावंत, इसे गाड़ी में डालो। इसकी आत्मा को मुक्ति तो इसके जीते जी दिलवाएंगे हम। चल। ठीक है, रिपोर्ट्स कल तक मिल जानी चाहिए मुझे। हाँ सर, अपर्णा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के मुताबिक अपर्णा की मौत 5-6 महीने पहले हुई है। मतलब किसी ने उसका मर्डर दिसंबर में नहीं बल्कि जुलाई में किया है। शायद ये चंदन सच बोल रहा है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि गला घोटने की वजह से अपर्णा की मौत हुई है। मतलब ये पिलो वाली बात भी झूठी है। सर, अपर्णा का जबड़ा सीधी तरफ से टूटा हुआ था। शायद उसने अपने आप को बचाने के लिए काफी स्ट्रगल किया हो। लेकिन चंदन ने अपर्णा को क्यों मारा, ये गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। मावा के मरने के बाद पैसे खत्म होने लगे, इसलिए अपर्णा को मैंने लंदन में जॉब देने के बहाने यहां बुलाया। पर मुझसे एक मिस्टेक हो गया, मेरे कमरे का दरवाजा खुला छूट गया। अपर्णा एकदम से कमरे में चली गई। तुम दोस्त के नाम पे फ्रॉड हो। इसका मतलब है हमारा जॉब, हमारा वीजा, ये सब नकली था। हाँ, ये है तुम्हारा लंदन। हाँ, और तुम्हारे पेरेंट्स लंदन में सेटल्ड है। तो ये क्या है? हाँ, ये डेथ सर्टिफिकेट कहाँ से आया? तुम हमें यहाँ से फोटोज भेजते थे, सब समझ गए हो। ये दरवाजा इसलिए बंद रखते थे ताकि मुझे कुछ पता ना चले, मैं कुछ देख नहीं सकूं। हम सब समझ गए, सब देख लिया, सब पता चल गया, हमें छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। मैंने उसके सारे जेवरात और गहने रख लिए और उसके मोबाइल से उसकी माँ बाबा को मैसेज करके बहुत दिनों तक बेवकूफ बनाता रहा। वो लड़की कौन है जिसकी फोटो तेरे लैपटॉप में मिली? नाम क्या उसका? कहाँ रहती? जिंदा है या उसे भी मार दिया? बड़ी मुश्किल से तो कोई बात करने वाला मिला है, अभी नहीं बताऊंगा, अगले इंस्टॉलमेंट में। चंदन के अपराध साबित हुए जो कतई माफी के काबिल नहीं थे और उसे उम्र कैद की सजा भी हुई। लेकिन उनका क्या जिन्होंने उसे अपराधी बनाया, जिनमें समाज के साथ साथ उसके माता पिता भी शामिल हैं। याद रखें, रंग, जाति, लिंग और धर्म के आधार पर किसी पर भी अपमानजनक टिप्पणी ना करें। ये कानूनन अपराध तो है ही, लेकिन साथ ही ये एक निचले दर्जे का इंसान होने की पहचान भी है। तो अपने आप को गिरने से बचाएं, इंसानियत की गरिमा को बनाए रखें और अगर किसी और को ऐसा अभद्र व्यवहार करते देखें तो आवाज जरूर उठाएं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।